ज़बूर 49, साम 49। ए सब उम्मतों ये सुनो, ए जहान के सब बशिंदों कान लगाओ। क्या अदना, क्या आला, क्या अमीर, क्या फ़कीर, मेरे मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का हाल पुरखुर्द होगा। मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा और अपना ममा सतार पर बयान करूंगा। मैं मुसीबत के दिन में क्यों डरूं, जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो। जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते हैं वो अपने माल की कसरत पर फख्र करते हैं। उनमें से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता, ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है, क्योंकि उनकी जान का फिदिया घिरा बहा है। वो अबद तक अदा ना होगा, ताकि वो अबद तक जीता रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ़ और हवान खसलत बाहम हलाकत होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर में हमेशा तक और उनके मस्कन पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो अपनी ज़मीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं, पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। वो जानवरों के मानिद है जो फना हो जाते हैं। उनको ये तर्क उनकी हमाकत है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं। वो गोया पताल का रेवड़ ठहरेंगे, मौत उनकी पासबान होगी, दयानदर सुबह को उन पर मसलहत होगा और उनका हुस्न पाताल का लुकमा होकर बेढंगा होगा। लेकिन खुदा मेरी जान को पाताल के इख्तियार से छुड़ाएगा, क्योंकि वही तुझे कबूल करेगा। जब कोई मालदार हो जाए, जब उसके घर की हशमत बढ़े, तो तू खौफ ना कर, क्योंकि वो मर कर कुछ साथ ना ले जाएगा, उसकी हशमत उसके साथ ना जाएगी। हाँ, जीते जी वो अपनी जान को मुबारक कहता रहा हो, और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं, तो भी वो अपने बाप दादा की गरोह से जा मिलेगा, वो रोशनी को हरगिज ना देखेगा। आदमी जो इज्जत की हालत में रहता है पुरखुर्द नहीं रखता, जानवरों की मानिद है जो फना होगा। आमीन।